ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। गौ माता के सम्मान, संरक्षण और उन्हें राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से चल रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान ने अब देशव्यापी जन आंदोलन का स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया है। और इसी क्रम में लखनऊ के ऐतिहासिक बड़ी काली जी मंदिर चौपटिया चौक में अभियान की एक महत्वपूर्ण प्रांतीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें संत महात्माओं, गौ भक्तों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारियों ने सहभागिता कर आगामी आंदोलन की व्यापक रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि गौ संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य से जुड़ा राष्ट्रीय विषय है। वक्ताओं ने कहा कि सदियों से गौ माता भारतीय जीवन का अभिन्न अंग रही है। प्राकृतिक खेती, जैविक कृषि, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और ग्राम स्वावलंबन की अवधारणा में गौवंश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसे में गौ संरक्षण को केवल एक धार्मिक अभियान के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के व्यापक अभियान के रूप में देखा जाना चाहिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 27 जुलाई 2026 को देश और प्रदेश के सभी जिलों में गौ भक्त, सामाजिक संगठन, किसान संगठन एकजुट होकर अपने अपने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। इस माध्यम से गौ संरक्षण से संबंधित प्रमुख मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन तक पहुंचाया जाएगा। अभियान का अगला महत्वपूर्ण चरण 40 करोड़ हस्ताक्षरों का राष्ट्रीय जन समर्थन अभियान है। देश के विभिन्न राज्यों, गांव, कस्बों और शहरों से करोड़ों नागरिकों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए जा रहे हैं। इन हस्ताक्षरों से युक्त विशाल प्रार्थना पत्र 27 अक्टूबर 2026 को महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को सौंपने का निर्णय लिया गया है। अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं का मानना है कि इतने व्यापक जन समर्थन के माध्यम से गौ संरक्षण के विषय को राष्ट्रीय विमर्श में इनके केंद्र में लाया जा सकेगा। बैठक में अभियान की प्रमुख मांगों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और इनमें गौ माता को राष्ट्र माता का संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, देश भर में गौवंश वध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए कठोर और प्रभावी कानून बनाना, गौचर भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराना, बेसहारा गौवंश के संरक्षण और पुनर्वास के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त गौशालाओं की स्थापना, गौ आधारित जैविक कृषि को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना प्रमुख मांगे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए संतों और वक्ताओं ने कहा कि किसी भी जन आंदोलन की सफलता समाज की सहभागिता पर निर्भर करती है और इसलिए इस अभियान को राजनीति, जाति, क्षेत्र और संगठनात्मक सीमाओं से ऊपर उठकर जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से गौ संरक्षण को राष्ट्रीय दायित्व मानते हुए अभियान से जुड़ने और अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। बैठक के अंत में देशवासियों, गौ भक्तों, संत समाज, सामाजिक संगठनों और किसान संगठनों से विशेष अपील की गई कि वो 27 जुलाई 2026 को अपने अपने जनपदों में आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता करें और 27 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले हस्ताक्षर अभियान को सफल बनाकर गौ सम्मान के इस राष्ट्रीय संकल्प को जन जन का अभियान बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अवसर पर पूज्य ग्वाल संत गोपालानंद जी महाराज, पूज्य गोपेश बाबा, इस्कॉन मंदिर लखनऊ से अपरिमेय दास जी, अभियान के प्रदेश प्रभारी ब्रजदास जी बरसाना, संभाग प्रभारी दीदी राधिका जी, आशु चौधरी, शीलू सिकरवार, ओम प्रकाश, धर्मेंद्र सिंह फतेहपुर, रमन सिंह, रणवीर सिंह लखनऊ, सुनील वाजपेयी, अंशुमान द्विवेदी बाराबंकी, मीना यादव, दुर्गेश पांडे उन्नाव, प्रमोद पांडे अयोध्या धाम, संतोष शुक्ला हाईकोर्ट अधिवक्ता, शंभू अवस्थी लखीमपुर, रणवीर बाराबंकी सहित अनेक संत, गौ भक्त और अभियान के पदाधिकारी मौजूद रहे। गौ सम्मान आह्वान अभियान गौ माता को खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए सेवा, सुरक्षा और सम्मान, इन तीन उद्देश्य को लेके पूरे भारत में एक अभियान चल रहा है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान जो 27 अप्रैल को भारत की 5,460 तहसीलों में से 5,000 तहसीलों पर 11,000 हस्ताक्षर कराकर एसडीएम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और अपने अपने राज्य के राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्रियों के लिए ज्ञापन दिया गया। एक देश है, एक कानून होना चाहिए।
गाय माता को अनुच्छेद 48 जिसके तहत राज्य का विषय बता दिया है। किसी राज्य में गाय हत्या करने वाले को 5 साल की सज़ा है, किसी राज्य में 8 साल की है, किसी में 10 साल की है, और कम से कम नहीं 20 राज्य ऐसे हैं जहां खुल के गाय को काटा जाता है। इसलिए इस अभियान के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदय जी से एक प्रार्थना कर रहे हैं, हस्ताक्षर से एक अपील कर रहे हैं कि गाय माता के लिए केंद्रीय कानून बने, जिससे गाय भारत में देसी नस्ल की गौवंश सुरक्षित हो। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय बने, केंद्रीय कानून बने, जिससे गाय पूरे भारत में सुरक्षित रह सके, क्योंकि मत्स्य मंत्रालय है केंद्र में और गौ मंत्रालय नहीं है। जबकि गाय हिमालय से लेके, रेगिस्तान से लेके और समुद्र के किनारे तक पाई जाती है। गाय भारतीयों के घर घर की शोभा बढ़ाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवता हैं। गाय चलता फिरता औषधालय है, जिसका गाय का दूध, घी, दही, छाछ और उसका गोबर और गौमूत्र, अभी IIT रुड़की ने भी स्पष्ट कर दिया कि कैंसर को जड़ से ख़त्म करने के लिए अगर किसी में क्षमता है तो गाय के गौमूत्र में है। और धरती को भी पोषित करने वाली, मनुष्य को तो पोषित करती है, धरती को भी पोषित करने वाली गाय है। गाय का गोबर से जब तक अन्न होता रहा तब तक किसान दुखी नहीं रहा। जब से DAP, यूरिया और अन्य तरह की ये चीज़ें आ गई हैं तब से किसान दुखी है। गाय घटी है और बीमारी बढ़ी है। आज से करीब 30-40 साल पहले जो गाय इनकी संख्या थी तो भारत में लोग बीमार नहीं थे। आज देखेंगे आप चौराहे तराहे पर आज मंदिरों से ज़्यादा हॉस्पिटल खुल गए हैं। ये देश एक ऐसी दिशा की ओर जा रहा है और इसका एक ही रास्ता है, भारतीय देसी नस्ल की गाय, उसको बचाया जाए। आने वाली 27 जुलाई को 5-5 लाख हस्ताक्षर के साथ भारत के 790 जिलों में पुनः राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, अपने अपने राज्य के राज्यपाल जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए ये ज्ञापन दिया जाएगा। उसमें हजारों लोग ज्ञापन देने में साथ में रहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, भारतीय देसी नस्ल की गाय बचे, इसलिए आप भी हस्ताक्षर अभियान में जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। गौ सम्मान आह्वान अभियान के इस आयोजन के साथ अब आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 27 जुलाई और 27 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों पर अब सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।